नमस्कार साथियों, बच्चिया खुदा के पिछले एपिसोड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जाके उन्हें चेकआउट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार बनाए रखना। खैर, फिलहाल बात करते हैं एपिसोड नंबर 4 क्लीनर्स हेडक्वार्टर की। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी एंजिन रूडो को क्लीनर्स हेडक्वार्टर लेकर आता है और सबसे पहले सेम्यू रिसेप्शनिस्ट से मिलवाता है, क्योंकि जो भी नया ज्वाइनी आता है उसे पहले सेम्यू से मिलना पड़ता है ताकि सेम्यू न्यू ज्वाइनी का पोटेंशियल चेक कर सके कि वो क्या कर सकता है। और ये वो चेक करती है अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से, मतलब अपने क्लासेस से। सेम्यू अभी अपनी काइनेटिक विजन को बूस्ट करती है और देखती है कि रूडो को तो ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर से इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट से अच्छा रिलेशनशिप भी है। बस रूडो को अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट चलाना सीखना पड़ेगा। इंजन कहता है कि बढ़िया, तो अभी चलते हैं बॉस से मिलने। इंजन अभी रूडो को बताता है कि यहाँ 100 से भी ज़्यादा क्लीनर्स मौजूद हैं, जिसमें से कुछ सपोर्टर्स का काम करते हैं, कुछ सेंटियल्स का, लेकिन सबका गोल एक ही होता है, साफ सफाई करना। इसलिए सब बिजी रहते हैं। फिर भी यह कुछ क्लीनर्स हैं जिनसे अभी रूडो मिल सकता है, लेकिन जैसे ही वो गेट ओपन करता है, गेट के अंदर तो काफी सारे क्लीनर्स मौजूद होते हैं। इसलिए इंजन रूडो को उनसे बाद में मिलवाने का फैसला करता है। अभी इंजन रूडो को बॉस के कैबिन के बाहर लेकर आता है और अंदर जाने से पहले बताता है कि वो बॉस से डायरेक्ट ऊपर जाने के बारे में ना पूछे, बल्कि पहले कहे कि वो यहाँ काम करेगा, तभी वो इन्फो ले पाएगा। और हाँ, एक बात और, किसी को नहीं पता कि बॉस का वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो वो भी उनसे ना पूछे। तभी सेम्यू पीछे से कहती है कि लेकिन बॉस तो कुछ वक्त के लिए बाहर गए हुए हैं, तब तक तो वो उनसे नहीं मिल सकता। ये सुन रूडो तो परेशान हो जाता है, लेकिन रियो कहती है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक वो उसके साथ चले। हालांकि बॉस के आने तक वो ऑफिशियली क्लीनर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें देख तो सकता है ना, और इसी बहाने वो भी रूडो को और जान लेगी। अभी सेम्यू मिशन के बारे में बताती है कि एक टाउन जो पोल्यूटेड जोन के पास है, वह कुछ स्मॉल ट्रेस बीस्ट देखे गए हैं जो टाउन में ब्रैकेट तोड़कर आना चाहते हैं, इसलिए उन्हें खत्म करना पड़ेगा। लेकिन रूडो पोल्यूटेड जोन से थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये क्या है, इसलिए सेम्यू अभी समझाती है कि जहाँ इंसान रहते हैं वो सेफ जोन होता है, और जहाँ इंसान नहीं रहते वो कूड़ा पड़ा रहता है, मतलब पोल्यूटेड जोन। और जहाँ से रूडो आया है वो डेंजरस पोल्यूटेड जोन है, जिसे हम नो मैंस लैंड कहते हैं। यहाँ 6 नो मैंस लैंड है जहाँ 15 मिनट में ही इंसान मर जाता है अगर मास्क ना पहने तो। वो तो अच्छा है, वह इंजन ने रूडो को बचा लिया, लेकिन इंजन वहाँ क्या कर रहा था, जिस पर इंजन कहता है कि बस थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग। अभी रियो का ये मिशन होता है, इसलिए वो मिशन करने आती है, साथ में वो रूडो भी आता है। रूडो सोचते है कि क्या ऊपर रहने वाले लोग जानते हैं कि यहाँ नीचे भी एक जिंदगी है, या वो जानबूझकर सब कूड़ा यहाँ फेंकते हैं। लेकिन ये साथ में 3 लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इस पर रियो बताती है कि सपोर्टर सही है, इनके पास पावर नहीं होती, लेकिन ये हमारी क्लीनिंग में काफी मदद करते हैं। अभी रूडो देखता है कि सामने ब्रैकेट के उस पार काफी स्मॉल ट्रेस बीस्ट है, और अभी कुछ बड़े बीस्ट भी उनके साथ हैं। रूडो तो घबरा जाता है, लेकिन रियो बड़ी कूल रहती है। रियो कहती है कि रूडो अगर क्लीनर्स में रहना चाहता है और अगर मैदान में जिंदा रहना चाहता है तो उसे कूल बनना पड़ेगा। तभी एक मैसिव ट्रेस बीस्ट यहाँ आता है, जिसे देख अब रियो तो काफी एक्साइटेड हो जाती है कि ये परफेक्ट ट्रेनिंग मटेरियल है। रियो अभी पहले छोटे ट्रेस बीस्ट को मारने जाती है अपने सीजर यानी रिपर वाइटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से। ग्रीस बताता है कि ये रियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, जिसे वो ज्यादातर अपने पैरों से चलाती है। तभी एक ट्रेस बीस्ट रूडो की तरफ बढ़ता है, जिसे ग्रीस पीट कर रियो की तरफ फेंक देता है। रूडो समझता है कि ये लोग ट्रेस बीस्ट को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए ये इन्हें कमजोर कर क्लीनर्स को सौंप देते हैं फाइनल ब्लो के लिए। तभी एक सपोर्टर के ऊपर ट्रेस बीस्ट हावी हो जाता है, जिसे रूडो आकर रोकता है, क्योंकि उसे खुद को यह साबित करना पड़ेगा कि वो काम का है। तभी रूडो की पावर बाहर आती है और बीस्ट फंस जाता है। रूडो हैरान होता है कि ये कैसे किया उसने और कैसे वो ये दोबारा कर सकता है। तभी वो ट्रेस बीस्ट रूडो के केज को तोड़कर उसे मारने बढ़ता है, लेकिन रियो उसे आकर बचा लेती है और रूडो को शाबाशी देती है। लेकिन ये बड़ा बीस्ट तो मर ही नहीं रहा, वाइटल इंस्ट्रूमेंट से हमले के बाद तो इसे खत्म हो जाना चाहिए था।
पर ये काफी अजीब बात है। खैर अब वो इसे तब तक मारेगी जब तक ये मर नहीं जाता, इसलिए अभी वो उसे मारने के लिए निकल जाती है और अभी वो देखती है कि इसके अंदर कुछ चमक रहा है, इसलिए वो उसी जगह पर वार करती है। दर्द से कराने की वजह से अभी बीस्ट जमीन को तोड़ने लगता है और इसकी वजह से जमीन पर खड़ा हुआ रूडो उसमें गिर जाता है, लेकिन गिरिस आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि अगर उसका कुछ गोल है तो वो ऐसे फ्रीज ना हो लड़ाई के मैदान में, क्योंकि रूडो को लगता है कि वो एक फौज है, वो अपनी पावर भी यूज नहीं कर पा रहा। कैसे वो ऊपर जाएगा और कैसे वो उस आदमी को मारेगा जिसने रेक्टो को मारा है। अभी रियो इधर ट्रेस बीस्ट को मार देती है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसके अंदर एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था। मीनवाइल एक आदमी पूछता है कि स्पेराइट यहाँ पर है तो कहाँ है वो, और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।